हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ और आपके पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मैं हाजिर हो गया हूं पुनः एक नए वीडियो में। तो आइए आज जानेंगे कि कैसे हम लोग एवरेज के कुछ अनोखे सवालों का अनोखे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। आप खुद भी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसी स्कोर को मजबूत बनाने के लिए और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में लाने के लिए मैं डेली आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सच में आपको कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिलेगा। आज तक जो आपका अप्रोच था सवाल बनाने का वो बिल्कुल बदल जाएगा। सवाल को देखने का, पढ़ने का नज़रिया बिल्कुल अलग होगा और हमारा क्या अप्रोच होगा उसको देखकर अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जो कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का बेल बटन जरूर दबा लें ताकि कोई भी हम नए वीडियो डालते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सवाल है, राम कुल यात्रा का 4/9 भाग बस के द्वारा, 5/18 भाग रेल के द्वारा और शेष भाग जो है 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी यात्रा करता है, तो कुल दूरी क्या है। सवाल एक बार पुनः देखिए। राम कुल यात्रा का 4/9 भाग बस के द्वारा, 5/18 भाग रेल के द्वारा और शेष भाग जो 10 किलोमीटर बचता है उसको पैदल चलकर पूरी करता है, तो कुल दूरी ज्ञात करें। अब इसमें नॉर्मली क्या करेंगे, आप मान सकते हैं कुल दूरी बराबर x, फिर उसका 4/5, फिर उसका 5/18, फिर पूरे को जोड़ के आप क्या करोगे, x में से घटा दोगे। वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। हम कहते हैं कि आपको x मानने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको समस्या पैदा करेगा। हम x से ही तो बचते आए हैं और पुनः x में जा रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, x से बचेंगे और कोशिश करेंगे कि बिना x का ही सवाल हल हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बताइए, जितना भी डिस्टेंस होगा, पता नहीं कितना दूरी है, दूरी चाहे जितना भी रहा हो, दूरी चाहे जितना भी रहा होगा वो दूरी दो ही भागों में कवर हुआ है। एक यात्रा तो किसे कवर हुआ है, एक तो बस से गया है और एक किसे गया है, एक गया है रेल के द्वारा। तो आप देखिए, बस से गया है 4/5 भाग, बस से गया है 4/9 भाग गया है। बस के द्वारा यात्रा कवर किया गया है 4/9 भाग और ट्रेन के द्वारा यात्रा कवर किया गया 5/18 भाग। आप बताइए कि दोनों को जोड़ेंगे, इतना जो भी उसका डिस्टेंस रहा होगा उसमें बस से गया 4/9 और रेल से गया 5/18। तो अगर हम पूरे यात्रा में से इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो शेष यात्रा बचेगा हमारे पास, शेष डिस्टेंस। अब वही शेष डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। इस दोनों को जोड़िए, आप इस दोनों को क्या कीजिए, जोड़िए, 4/9 को और 5/18 को। अब आप एलसीएम लेने मत बैठ जाइए। यहाँ देखिए 18 है तो इसको भी आप 18 बना दो। 18 कैसे बनेगा, 9 को डबल करने से, तो ऊपर वाले को भी डबल कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा कितना 18, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 18। अब जानते हैं जब एलसीएम सेम हो तो क्या होता है, फिर ऊपर वाले को जो कहते हैं जोड़ दो, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13/18। इतना यात्रा तो बस के द्वारा और रेल के द्वारा कवर कर लिया गया है। इतना यात्रा 13/18 भाग है वो बस के द्वारा और ट्रेन के द्वारा मिल के कवर हो चुका है। इसके अलावा जो यात्रा बचा है वो यात्रा है 10 किलोमीटर। आप जानते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है भिन्न, उसमें एक टोटल को दर्शाता है। तो 13/18 भाग तो यात्रा हो चुका है, तो बाकी यात्रा बचा कितना होगा, एक में से घटा लीजिए आप, एक में से क्या कीजिए आप 13/18 को घटा लीजिए, कितना बचेगा 18 का 18, 18 में से 13 गया तो 5/18। ये 5/18 क्या है, ये 5/18 शेष भाग है। 5/18 क्या है, शेष भाग है। यानी 13/18 भाग तो कवर हो चुका है, तो 13/18 भाग कवर होने के बाद बाकी शेष कितना बचा, 13/18 भाग दूरी कवर हो जाने के बाद जो शेष बचा है वो बचा है 5/18 और सवाल में बचा हुआ है 10 किलोमीटर। यानी 5 से जब आप काटेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर हो जाएगा।
और जो फ्रैक्शन में 1 होता है वही कुल को दर्शाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं ये अप्रोच आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मान लिया कि कुल दूरी जो भी होगा उसमें 1 भाग गया है बस से, 1 भाग गया है ट्रेन से, तो बस और ट्रेन का मैंने कुल दूरी जोड़ लिया। बस का 4/9, ट्रेन का हो गया 5/18। 9 को मैंने बना दिया 18, 4 दूनी करके, तो 8 + 5 कितना हो गया 13/18। 13/18 तो दूरी उन्होंने कवर कर लिया, तो बाकी बचा कितना, तो 1 में से घटा दिए 13/18 को, बच गया 5/18। 5/18 भाग उन्होंने क्या किया, शेष छोड़ दिया, और वहाँ कहता है कि 10 किलोमीटर शेष छोड़ दिया है, तो 5/18 बराबर 10 किलोमीटर, 5 से दूना 18 दूना 36 किलोमीटर आ गया। इसका सही आंसर 36 किलोमीटर। यही आपको इसी प्रकार से आपको सवाल को बनाना है। आइए दूसरे सवाल को समझते हैं। मोनाल कुमार 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की गति से समान दूरी को तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी कितना है? अब कुल दूरी कितना है वो तो आपको नहीं पता, कुल दूरी कितना है वो तो आपको नहीं पता, लेकिन सवाल ने बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जो दूरी तय किया है उतना ही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया है, और उतना ही दूरी क्या किया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय किया है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर से भी डी गया होगा, 5 किलोमीटर से भी डी डिस्टेंस गया होगा, और 8 किलोमीटर प्रति घंटे से भी क्या किया होगा, डी डिस्टेंस ही कवर किया होगा। लास्ट में देखिए समय दिया हुआ है, आप जानते हैं समय होता है दूरी बट्टे चाल। समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। तो मैं मान लिया कि डी किलोमीटर गया है किससे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। 5 किलोमीटर भी गया है डी किलोमीटर ही गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और डी किलोमीटर ही गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। सवाल में साफ साफ बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है। तो जितना तय किया डी यहाँ, तो डी यहाँ भी, डी वहाँ भी। दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल क्या हो गया, समय हो गया। लेकिन देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये आंसर आएगा घंटे में, लेकिन वहाँ पे आंसर आया मिनट में। कितना, 395। तो 395 को क्या किया हम, मिनट में बदल दिए, 60 लगा के भाग घंटे में कर दिए। इतना मिनट था, मैंने उसको 60 से भाग लगा के उसको घंटे में बदल दिया। अब किलोमीटर प्रति घंटा आएगा आंसर, वहाँ कट जाएगा दोनों, घंटे में आंसर आ जाएगा। अब ये इसको क्या करते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा, सॉरी 120 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 3, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 3 से भाग लगाइए, 40 दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 डी हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बनाइए। 5 से 24 पंचे हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 24 पंचे हो जाएगा, और 8 से 15 अट्ठे हो जाएगा, यानी 15 डी हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया क्या कि डी डिस्टेंस जो है, डी डिस्टेंस गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो इसमें उसको समय लगा होगा दूरी बट्टा चाल। फिर बोले कि डी डिस्टेंस ही गया होगा 5 किलोमीटर के हिसाब से, यहाँ गया था 3 के हिसाब से, तो दूरी बट्टे चाल, यहाँ भी समय आ गया। और डी किलोमीटर ही गया है 8 के हिसाब से, तो दूरी बट्टे चाल, यहाँ भी समय हो गया। ये समय, ये समय, ये समय, तीनों समय को जोड़ दिए तो कुल समय आ गया। और सवाल में बोला है कि कुल समय 395 मिनट है। किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और यहाँ पे डी किलोमीटर मैंने मान लिया, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, एच जाएगा ऊपर तो आ जाएगा एच घंटा, एच घंटा, एच घंटा। ये सारे घंटे में आ गए, ये भी घंटे में है। अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा 60 से कटेगा 2 मरतबे, 60 दूनी हो जाएगा 120। इसको जोड़िए, 4 2 6 1 7, 79 हो जाएगा। 40 20 60 10 70, 79 डी हो जाएगा। 79 डी बराबर 2 गुने कितना हो जाएगा, 395 हो जाएगा। ये 2 गुना कोनी गुना हो जाएगा। अब 79 से काटिए, कटेगा 5 मरतबे। देखिए 5 9 45, 5 7 35, 3 35 4 39। तो यहाँ से डी कितना आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। डी कितना आ गया, 2 पंचे 10 आ गया। लेकिन हमारा आंसर डी तो है नहीं, क्योंकि मैंने 3 दूरी माना है, लिखेंगे इसीलिए कुल दूरी बराबर, कुल दूरी कितना हो जाएगा, ये भी 10 है, अगला भी 10 है और अगला भी 10 है, कुल कितना हो गया, 30 किलोमीटर आ गया। तो इसका सही आंसर दोस्तों 30 किलोमीटर ही है। मैंने क्या किया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। मैंने क्या किया, मान लिया कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी डी किलोमीटर गया है,
5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी डी किलोमीटर ही गया है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी डी किलोमीटर ही गया है। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल आ गया समय, और समय पूरा 395 मिनट, उसको 60 से भाग लगा के 395 बटे 60 घंटे कर दिए, और ये भी आ गया पूरा घंटा, जोड़ जाड़ के दोनों घंटे से बराबर करके डी ले आए 10, डी आ गया 10। लेकिन हमारा डिस्टेंस तो 3 बार डी है, एक बार यहाँ डी कवर किया है, एक बार यहाँ डी, एक बार यहाँ डी, तो 10 दिया 30 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अप्रोच अच्छा लग रहा होगा। हालांकि इसका एक बेसिक ट्रिक भी है, लेकिन ये आप आसान ही समझो, बेसिक ही समझो, ज़्यादा घुमा फिरा करोगे फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ये अगले सवाल को समझते हैं। एक चोर एक सिपाही से 400 मीटर आगे है। चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि सिपाही की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। सिपाही को पकड़ने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और अक्सर स्टूडेंट इसमें फंसते रहते हैं। आज इसका ऐसा धांसू ट्रिक देखेंगे कि जीवन में कभी भूलेंगे नहीं आप। एक बार दिमाग में उतर जाएगा आपको, तो हमेशा के लिए उतर जाएगा। बोला है कि चोर और सिपाही है। हम मान लिए कि यहाँ पे क्या है, सिपाही है, और यहां पे क्या है, चोर है। चोर दोस्तों हमेशा आगे रहता है सिपाही से, तो चोर यहां पे है, सिपाही यहां पे है। कितना आगे है? तो 400 मीटर आगे है। चोर जो है कितना है, 400 मीटर सिपाही से आगे है, तभी तो सिपाही तेजी से भागेगा। और सिपाही का यहाँ पे चाल दिया हुआ है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और चोर का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। सवाल क्या बोल रहा है कि सिपाही को पकड़ने से पहले, यानी चोर को जैसे सिपाही देखता होगा उसको पकड़ना शुरू कर देता होगा, भागना शुरू कर देता होगा चोर। तो कहता है सिपाही को पकड़ने से पहले चोर ने कितना दूरी तय किया। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि चोर यहाँ से सिपाही को देखा और चोर भागना शुरू कर दिया। सिपाही को देखा और चोर जो है यहाँ तक भागा। चोर जो है कहाँ तक भागा, यहाँ तक आ गया। चोर जो है फाइनल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। यहाँ से जो 1 पे था चोर, यहाँ पे आ गया 2 पे, और ये पूरा डिस्टेंस x किलोमीटर कवर या x मीटर कवर किया। अब यहीं पे समझने वाली बात है, सिपाही यहाँ से भागना शुरू किया, चोर यहाँ से भागना शुरू किया। हम ऐसा मान लिए कि x मीटर चलने के बाद सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। कुछ समय चला, जितने टाइम तक चला जो भी चला पता नहीं, लेकिन x मीटर चलने के बाद चोर पकड़ा गया। तो आप एक बात बताइए कि जितने समय में, देखिए दोनों, एक यहाँ था एक यहाँ था, रुका हुआ था। जैसे ही चोर का नज़र सिपाही पे पड़ा, चोर भागना शुरू किया, और सिपाही का नज़र पड़ा चोर पे, तो सिपाही भागना शुरू किया। दोनों एक ही दिशा में, उल्टा तो भागेगा नहीं। तो कुछ दूर चलने के बाद सिपाही पकड़ लिया, क्योंकि सिपाही का चाल ज़्यादा था। तो बोला है कि कितना दूर जाके सिपाही उसको पकड़ लेगा। तो आप बताइए, जैसे ही चलना शुरू किया होगा, तो जब तक चोर यहाँ से यहाँ तक आया होगा, मान लो यहाँ पकड़ा गया, मान लीजिए कि वो यहाँ पे आके क्या हो गया, पकड़ा गया सिपाही के द्वारा चोर। तो जितना देर में चोर इस बिंदु से यहाँ तक आया है, जितना देर में चोर इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचा है, उतना ही देर में सिपाही यहाँ से यहाँ तक आ गया है। समझ रहे बात कि नहीं? जितना देर में सिपाही यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, उतना देर में चोर मात्र यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा है। समझ रहे बात कि नहीं? बात रहे, समझ रहे कि नहीं बात? कहने का मतलब ये हुआ कि जितना देर में, समय की बात कर रहे हैं, जितना देर में चोर के द्वारा x किलोमीटर कवर किया गया, उतना ही देर में सिपाही के द्वारा ये 400 भी कवर किया गया और x भी कवर किया गया। दोनों का समय क्या है, सेम है। तो अब यहाँ से निकालते, समय होता है दूरी बटे चाल। तो सिपाही के द्वारा जो समय लगा होगा वो 400 प्लस x किलोमीटर कवर करने में इतना लगा होगा, और चोर के द्वारा जो समय लगा होगा वो x प्लस 10 लगा होगा। समय होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ से चोर यहाँ तक गया, x किलोमीटर मतलब x मीटर गया है 10 के हिसाब से, और सिपाही जो है 400 मीटर गया है प्लस x भी गया है 15 के हिसाब से। देखिए ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन जो भी आप मात्रा को चेंज करोगे वो दोनों बराबर होने की वजह से कट जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मीटर पर सेकंड है कि किलोमीटर प्रति घंटा है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बस ये समझना आपको है कि जितनी देर में सिपाही 400 और x किलोमीटर की कवर किया है, जितने देर में सिपाही 400 मीटर और x मीटर दोनों डिस्टेंस कवर किया है, उतना ही देर में चोर मात्र x मीटर ही कवर किया है। तो दोनों का समय सेम कर दे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। इसको आप हल कर लीजिए, 5 दूनी और 5 तिया हो जाएगा। इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 400 दूना कितना हो जाएगा, 800 प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा।
यहाँ से आप क्या करो, x का वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 3x घटे 2x बराबर कितना हो जाएगा 800, यानी x कितना आ जाएगा 800 मीटर आ जाएगा। और यही दोस्तों इसका क्या है, सही आंसर है। और यही इसका क्या है, द बेस्ट अप्रोच है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल बेसिक लगाया इसमें, केवल ये बात समझने की कोशिश की कि चोर यहाँ था, सिपाही यहाँ था। स्टार्टिंग में चोर भागना शुरू किया, सिपाही भागना शुरू किया। चोर जब तक यहाँ से यहाँ तक, यानी जब तक वो x मीटर कवर करेगा उतने देर में सिपाही ने क्या किया 400 प्लस x मीटर कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। और सच में अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहें। चोर सिपाही की खेल में कुछ भी अगर कन्फ्यूजन आपको है तो इस अगले सवाल में हम उसको डिटेल से समझते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको चोर सिपाही का खेल आज के बाद कभी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कौन कैसे पकड़ाएगा, कौन कब पकड़ाएगा। इस सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो बसें x तथा y एक ही स्थान से एक ही दिशा में 20 किलोमीटर तथा 50 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करते हैं। दो बस है, मान लीजिए यहाँ है और यहाँ पे है, दोनों बस फिलहाल यहीं पे है, x भी यहीं पे है और y भी यहीं पे है। दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं। एक का है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का कितना है, एक का है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का है 50 किलोमीटर प्रति घंटा y का, एक का है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू किया। मान लीजिए दोनों ए बिंदु से चलना शुरू किया और बी तक जो है जाना था दोनों को। लिखा है लेकिन y x से 6 घंटे बाद चलना शुरू किया। y जो है वो x से 6 घंटे बाद चलना शुरू किया। इसका क्या मतलब है कि 6 घंटा तक x अकेले चला होगा, 6 घंटा तक x अकेले चला होगा। हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा क्या मान लेते हैं कि दोनों आदमी इसी a नाम के बिंदु पर था, दोनों आदमी ए नाम के बिंदु पर था। 6 घंटा पहले x चला तो मान लीजिए x यहाँ तक आ गया, b के पास आ गया। मान लिए कि 6 घंटा में x कितना कहाँ पे आ गया, b पे आ गया। अभी y चलना शुरू भी नहीं किया है। अभी बताइए 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटा में एक चला कितना होगा, सॉरी x 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से x जो है कितना दूरी कवर किया होगा, तो आप बोलेगा 20 छक्के 120 हो जाएगा, यानी 120 किलोमीटर की दूरी कवर कर लिया होगा। यानी x यहाँ था, 6 घंटे के बाद यहाँ आ गया, यानी कुल मिला के देखा जाए तो y से 120 किलोमीटर आगे हो गया। अब ये सवाल जैसा चोर सिपाही वाला था वैसा ही हो गया कि x जो है y से क्या है 120 किलोमीटर आगे है, x y से 120 किलोमीटर क्या है आगे है। अब क्या बोल रहे हैं, यह हो गया, कहता है शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेगी, दोनों बसें कितनी दूरी पर मिलेगी शुरुआती बिंदु से। अब मान लीजिए ये यहाँ पे है 6 घंटा बाद, ये अभी भी यहीं पे है। अब दोनों चलना शुरू किया होगा और कुछ समय के बाद मान लो यहाँ पे आके मिल गया होगा। x मीटर की दूरी पर या x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद दोनों मिल गया होगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, 6 घंटा के बाद ये यहाँ आ चुका है और y अभी भी यहीं है। अब दोनों एक साथ चलेगा। स्टार्टिंग में दोनों एक साथ नहीं चला था, केवल x चला था 6 घंटे तक, तो वो यहाँ पे आ गया था b पॉइंट पे। अब दोनों साथ चलेगा तो जितनी देर में x यहाँ से लेके यहाँ तक है, मान लो c पॉइंट पे आएगा, जितनी देर में x b पॉइंट से लेके c पॉइंट तक जाएगा उतनी ही देर में y a पॉइंट से c पॉइंट तक आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जितनी देर में x b से c तक डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही देर में y जो है वो a से लेके c तक कवर कर लेगा। या दूसरी भाषा में कहे तो जितनी देर में x जो है वो ये x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही देर में जो y है वो 120 प्लस x दोनों डिस्टेंस कवर कर लेगा। यानी जितनी देर में x जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा उतनी ही देर में y जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो कितना कितना हो जाएगा इसमें देख लीजिए। यानी जितनी देर में x जो है ये वाला जो x है वो x बाई कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा। इसका समय हो गया, दूरी बटे चाल हो गया समय, क्योंकि दोनों का समय सेम है। और यहाँ हो जाएगा कितना 120 प्लस x बटे 50।
उम्मीद करते हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि दोनों का टाइमिंग सेम है। जितने समय में ये x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है उतनी ही देर में y जो है वो 120 प्लस x का डिस्टेंस कवर कर लिया है। यानी दोनों का समय सेम है और समय होता है दूरी बट्टे चाल। तो x के लिए हो जाएगा दूरी बट्टे 20 और y के लिए हो जाएगा वो दूरी बट्टे 50। यहां से क्या करते हैं, दोनों को काटते हैं, गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x बराबर में कितना हो जाएगा 120 दूना 240 प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहां से इसको लाइए इधर तो 5x घटे 2x बराबर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। यानी कि 3x बराबर कितना आ जाएगा 240। यानी कि x कितना आ जाएगा, x आपको आ जाएगा कितना 3 अट्ठे, x कितना आ जाएगा 240, x आ जाएगा आपको 240 बट्टे 3 यानी कि 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यानी आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां देख लीजिए, यहां 3 अट्ठे हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का जो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 80 किलोमीटर। लेकिन सवाल का आंसर ये नहीं है, सवाल ये पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितने दूर जाके वो मिलेगा। आप जानते हैं कि दोनों मिला है बिंदु C पे, तो शुरू से 120 और प्लस 80 यानी 200 किलोमीटर। 120 प्लस 80 यानी कितना 200 किलोमीटर पे जाके दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसको भी मैंने क्या किया, चोर सिपाही वाले प्रोसेस से बना दिया। उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल जो नया अप्रोच है, जो अक्सर स्टूडेंट ऐसे नहीं बनाते रहते हैं या फिर इस प्रकार के सवाल में कन्फ्यूज होकर के काफ़ी समय बर्बाद करते रहते हैं, तो आप ये नया तरीके वाला और अच्छे से कंसेप्ट को समझिए ताकि समय आपका कम लगे और एग्जाम में मैक्सिमम सवाल हल हो सके। उम्मीद करते हैं सब गणित सीखेगा परिवार आपके लिए कुछ नया कंटेंट ला रही है और आपको कुछ हेल्प करा रही है गणित को सीखने में। जो गणित के प्रति आपको आपके मन में डर बैठ गया है उसको कम करने में हम कुछ कारगर हो रहे हैं। अगर सच में इस वीडियो के माध्यम से कुछ आप सीख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैंने 32 वीडियो डाल दिया है, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है, कैसे आप हर बिंदु पे समय को बचाएंगे उस पर फोकस किया गया है। तो आप जरूर पिछले वीडियो को देखें, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जितने सारे वीडियो हैं सबको देखिए। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, किस टॉपिक का आपको अगला वीडियो चाहिए, उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगले वीडियो उसी टॉपिक पे लाएं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। आप टॉपिक का नाम बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप चाहे तो सवाल भी पिन कर सकते हैं, बहुत सारे सवालों के कलेक्शन को ही हम वीडियो बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते रहिए और देखते रहिए सब गणित सीखेगा हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।